वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट। अब गुरुजी हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2019 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो आजकल देख ही रहे हो आप लोग, बायोलॉजी तो पूरी एनसीईआरटी, केमिस्ट्री भी आने लग गई है। जब केमिस्ट्री आने लग गई तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इजी स्टेप्स हैं। तो चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस को पाने के लिए जो कि नीट से रिलेटेड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, थ्योरेटिकल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 65 among the following the reaction that proceeds through an इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है हमसे। 4 रिएक्शंस दी हुई हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन क्या है ये देखिए, क्लियर कट दिख रहा है। पहली रिएक्शन में ये नाइट्रोजन हट गया है, दैट मीन्स इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन तो गई, हमसे पूछा है इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरी रिएक्शन में ये देखिए 2 क्लोरीन के हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सेकेंड रिएक्शन तो हमने सुना है द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो यही द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट आंसर होता हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरीन ऐड हो रहे हैं इतने सारे। जब सारे ऐड हो गए तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, ये भी गया। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, ये क्या है CH2OH HCl, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो क्या तुम एजियोट्रॉप्स के बारे में जानते हो? हाँ, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 पार्ट 1 केमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, पहले हम एजियोट्रॉप्स को डिफाइन करेंगे। द बाइनरी लिक्विड्स विच हैज द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो इनमें 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखो, द सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो तुम्हारे फॉर्म करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड और वाटर का, यही करेक्ट आंसर है। इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या करता है कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बाकी 3 में जो तुम्हारे केस हैं वो अलग हैं। रिमेनिंग 3 आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये तीनों मिनिमम है, तो करेक्ट आंसर यही है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। 66 67 पे आ जाइए। फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये देखिए दी हुई है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बना रही है। द करेक्ट ऑप्शन इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखने में बड़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है ये, लेकिन है बहुत सिंपल। अब कैसे सिंपल है वो मैं बताता हूँ। तो आइए डैशबोर्ड पे आ गए, आओ भैया हवेली पे, कभी बताते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, मेरे भैया रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या होता है फॉर्मूला? रेट ऑफ द रिएक्शन का होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। माइनस में इसलिए क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो लेस देन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अल्टीमेट क्या होगा कि रिएक्टेंट की जो है समय के साथ कंसंट्रेशन घटेगी, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसमें माइनस में आएगी। और इसका दूसरा तरीका होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो ये तुम्हारी प्लस में आएगी वैल्यू, सिर्फ रिएक्टेंट की माइनस में आएगी। तो जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, अब इक्वेशन में क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। ये आ गए इक्वेशन पे, नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है। तो पहले नाइट्रोजन के लिए बनाएंगे। जब भैया नाइट्रोजन के लिए बनाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, D,
ठीक है, पहले तो माइनस का निशान लगा दो आगे, क्योंकि रिएक्टेंट के रेफरेंस में है। यहाँ ले लो नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन को हमने ले लिया, डिवाइडेड बाई dt, ठीक है जी, या टी कह दो या कुछ भी कह दो, dt कह दो। अच्छा, अब हम बना रहे हैं किसके लिए, अब अगली पे आ जाओ, बना रहे हैं हम हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, तो -1/3, ठीक है, 3 मोल्स है ना उसके, तो -1/3 लग जाएगा ये डी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा H2, ब्रैकेट में आ जाएगा H2 डिवाइडेड बाई dt। तो हाइड्रोजन के लिए तो ये बन जाएगी। अब अगला स्टेप है तुम्हारा अमोनिया के लिए, आ जाओ, ये अमोनिया पे आ गए, तो 2 लगा हुआ है, जब 2 लगा हुआ है तो इसमें प्लस का आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है ये, तो 1/2, ठीक है, 1/2 डी, ठीक है जी, यहाँ लिख दोगे तुम NH3, यहाँ लिख दोगे NH3, ये NH3 हो गया, डिवाइडेड बाई dt, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई dt। तो ये तीनों बनेगी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। देख लेते हैं किस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, -1/3 dH2/dt। तो देखो इसके लिए तो ये सही है, -1/2 ये गलत है, क्योंकि माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आएगी, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरे पे आइए, -dN2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 नहीं आएगा भाई, 1/2 आएगा, ये भी गया, -dN2 dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3। ऑप्शन नंबर 3 को धरते हुए, लॉक करते हुए, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 67 में तीसरा ऑप्शन करेक्ट लगता हुआ। चौथा भी देख लो, 3 दिया हुआ है, 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 को कर दिया जाए लॉक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 67। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन देखो, 4 नंबर धर लो, फिक्स कर लो, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, नाइट्रोजन लिया निकाला फिक्स, निकाला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिया फिर फिक्स, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग की तरह फिक्स करते जाओ 4-4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ, बड़ी सिंपल केमिस्ट्री आती है आजकल, यूं बैठो और यूं कर दो, तभी तो हम कह रहे हैं कि 160 प्लस कैसे आ रहे हैं केमिस्ट्री में, क्वेश्चन इतने सिंपल आ रहे हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेसेज। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें हैबर्स प्रोसेस के बारे में ध्यान है तो ऊपर जो क्वेश्चन है यही हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है भैया, यही है, इसी पे नीचे घुमा के पूछ लिया। अगर तुम्हें बाय द वे याद नहीं थी ना ये, अगर जिन्होंने 2019 का दिया हुआ है, तो ऊपर वाले ही क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई थी, इसी को देख के बना देते फटाफट। नहीं तो ये हैबर्स प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, ध्यान रहती है, इतनी सिंपल रिएक्शन है। तो 68 पे आओ, कभी 68 पे ये आ गए डैशबोर्ड पे। अब हैबर्स प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है, ये लगा दिया हमने नाइट्रोजन, ये बना दो भैया हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन लगा दिया, इधर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि बैलेंस तो करोगे ना, ये याद होना चाहिए, इसमें ज़्यादा झंझट होना नहीं चाहिए। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये इक्विलिब्रियम लगा दो इधर, इक्विलिब्रियम का लगा दिया भैया निशान। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, ठीक है, NH3, अब ये बैलेंस है क्या, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2, तो ये रिएक्शन तो पूरी बैलेंस्ड है। अब इसमें ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, देखो 2 मोल ऑफ NH3, ये 2 मोल है ना, तो 2 मोल NH3 प्रोडक्शन के लिए, 2 मोल NH3 प्रोडक्शन के लिए हमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो यहीं से लिखा हुआ है, इसमें कुछ करना है नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब 2 मोल के लिए चाहिए अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल के लिए निकाल लो, 1 मोल के लिए कितना चाहिए, ये नीचे आ जाएगा 2, 3/2 ऑफ H2, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है किसके लिए, 20 मोल के लिए, तो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। 20 मोल के लिए निकालना है तो हो जाएगा तुम्हारा 3 × 20 डिवाइडेड बाई 2 H2, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 चाहिए, तो 2 दहें 20, 10 तिया 30, तो सिंपल सा निकल के आएगा 30 मोल ऑफ H2 चाहिए, 30 मोल H2 चाहिए, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं 30 मोल, तो करेक्ट आंसर होता हुआ तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3,
सिंपल क्वेश्चन था, आजकल इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, 160 प्लस यूं आ जाता है केमिस्ट्री में। आ जाइए अगले पे। 169 द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। भैया बेंजीन रिंग का क्वेश्चन है, याद करो, जहाँ बेंजीन रिंग लग गई समझ जाओ आंसर उसी के इर्द गिर्द है। अगर किसी भी क्वेश्चन में जहाँ तुम्हें बेंजीन रिंग लगती मिल जाए, फिनॉल वाले में लग रही है यहाँ पे, तो शंका तो इसी पे बन रही है, लेकिन हम देखेंगे एक एक करके। जहाँ बेंजीन रिंग आ जाए, जहाँ रेजोनेंस का मामला आ जाए, इलेक्ट्रॉन घूमने वाला, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, वहाँ मामला समझ जाओ उसके इर्द गिर्द ही है आंसर। तो केमिस्ट्री की बैकबोन है भैया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। अब देखो 69 को हम समझेंगे भी, ये आ जाओ। देखो कोई भी मान लो, अगर प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, अटैक बाय प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन क्या करेगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है उसमें उसको डिफिकल्टी होगी अटैक करने में, और जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर होगा उस पर यह अटैक बहुत जल्दी करेगा, अटैक बहुत जल्दी करेगा नेगेटिव सेंटर पे। और पॉजिटिव सेंटर पे क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी, यहाँ हो जाएगा इसको डिफिकल्टी। जो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करने में इसको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए ना चार, तो प्रोटॉन अटैक कहाँ करेगा, ये ऑक्सीजन पे ही करेगा, इन चारों में यही सेंटर है। तो जिस ऑक्सीजन पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर डिफिकल्टी आएगी प्रोटोनेट करने में, प्रोटॉन को अटैक करने में। तो 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब CH3 और CH3 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसा कि आप देख रहे हो CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे, यहाँ क्या बना देंगे, नेगेटिव सेंटर। देख लेते हैं, आ जाइए। देखो ये ऑक्सीजन है, ये इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यही लगा हुआ है ना भाई CH3, ये CH3। तो क्वेश्चंस को समझो, यही लगा हुआ है क्या, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 को ही देख लो पहले, किसी की वो भी देख लो। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अपनी इस तरफ डोनेट करेंगे, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव का जो हावीनेस मतलब डेल्टा माइनस का चार्ज हो जाएगा इधर, डेल्टा माइनस का, और ये प्लस क्या करेगा, बहुत इजीली अटैक कर देगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मोस्ट डिफिकल्ट, जहाँ पॉजिटिव चार्ज ढूंढना है हमको। अब इस एग्जाम्पल में भी देखो, ऑप्शन 2 में भी ये भी डोनेट करेगा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। और ओ इसके अंदर भी वाला भी तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ भी डोनेशन का सिस्टम है, तो यहाँ भी तुम्हारा कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन पीएच ये है भैया, ये खींचेगा, ये जो तुम्हारा है पीएच वाला, ठीक है जी, ये इस तरीके से पीएच फिनॉल वाला केस है, ये फिनॉल वाला केस है ये, ठीक है जी, देख लो ये है OH, ठीक है, यहाँ लगा दिया भैया O, यहाँ लगा दिया H, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2, 4, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा ये खींच और इसको डाल देगा इसके अंदर, याद है स्टेबिलिटी बढ़ाते जाएगा, ये घूमता जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तुम्हारे आ गए इधर, खींच लेगा रिंग में, तो रिंग में घूमेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो ऑक्सीजन पे जो जितने भी 4 स्पीसीज दिए हुए हैं, सबसे प्लस मतलब डेल्टा प्लस, थोड़ा सा प्लस मतलब डेल्टा प्लस। जब डेल्टा प्लस का आ जाएगा तो फिर क्या है, यहाँ पे प्रोटोनेशन कराना बहुत डिफिकल्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक थोड़ी मारेगा। तो इस क्वेश्चन में धर लो ऑप्शन नंबर 4 को, ये हो गया करेक्ट आंसर। ये थी भैया इसकी एक्सप्लेनेशन, बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेन की जा रही है। तो नीट गुरुजी जी की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल, इस पे है नीट गुरुजी, समझा रहे हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ, जो मर्जी पढ़ लो, बड़े ही आसानी से, और प्रोबेबिलिटी बढ़ा लो नीट में क्वालिफाई होने की। तो 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, क्वेश्चन नंबर 70 जो है, देखो क्लास 12th का केमिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि आइडियल सॉल्यूशंस का एक उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, वहाँ क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशंस होती है मैं बता देता हूँ। एक तो डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होती है। अगर ये चारों कंडीशन अगर तुम्हें ध्यान है ना, तो इस क्वेश्चन में को टाइम नहीं लगे करने में। डेल्टा वी मिक्स एक तो ये होती है 0, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और डेल्टा एच मिक्स ये भी 0 होती है। और इसके ऊपर आजकल क्वेश्चन आने लग गए, पहले नहीं आते थे लेकिन आजकल सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी 0 होती है। तो 4 कंडीशन है इसकी, ये चारों तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है।
और डेल्टा जी मिक्स जो होती है, डेल्टा जी मिक्स, ये तुम्हें अगर चारों ध्यान है तो बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये लेस देन जीरो होती है भाई, ये लेस देन जीरो होती है। एक तुम्हारा बनता है भाई एंट्रोपी का, डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एस मिक्स जो बनता है मतलब एंट्रोपी वाला केस है, तो ये होता है ग्रेटर देन जीरो। ये आइडियल सॉल्यूशंस की चार कंडीशंस हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो है नहीं। क्या निकाला है हमने, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पहला ऑप्शन उड़ा दो। डेल्टा मिक्स बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी उड़ा दो। डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू जीरो को ये धर लो, ऑप्शन नंबर 3 को धर लो, यही है भैया हमारा टारगेट मिल चुका है। डेल्टा जी मिक्स क्या बताया था मैंने, डेल्टा जी मिक्स इज लेस देन जीरो, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन किए भाई। छोटी छोटी वीडियो को देखना बड़ा आसान है, समझना भी बड़ा आसान है। ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट। गुरुजी मैं रिपीटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ नीट के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीट में तो एकदम रैंक ऐसी आने वाली कि कहोगे भैया गुरुजी क्या कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो 5 क्वेश्चन कर लिए भाई, बाकी क्वेश्चन भी अगली वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो सारी वीडियोस को देखें, एक बार खुद से सॉल्व करें, फिर देखो नीट कैसे नहीं होता। नीट में यूं करा देंगे सिलेक्शन।